21वीं सदी में कैंसर एक घातक बीमारी बन गया है। इस घातक बीमारी ने कई लोगों की जान ले ली है। ये कैंसर एक और जान न ले ले, इसके लिए ज्वालामुखी में लोग लगातार मदद में लगे हुए हैं। हम बात कर रहे हैं पकेड़ के भरनाला गांव की, जहां गरीबू राम नाम का एक शख्स कैंसर की बीमारी से जूझ रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि गरीबू राम इतने गरीब हैं कि उनके पास इलाज कराने तक के पैसे नहीं हैं। जो हाल पूछने आता है वो कुछ मदद दे जाता है और उसी मदद की बदौलत इलाज चल रहा है। मेरा नाम गरीबू राम है और मेरे पिताजी का नाम श्री लर्जा राम है और मैं गांव बरनाला का हूं और मैं 3 साल से कैंसर की बीमारी से लड़ रहा हूं और मुझे 3 साल हो गए हैं इस बीमारी से लड़ते हुए। और मेरे जो जीवन स्थिति है इस टाइम बहुत ही ख़राब है और मेरा खर्चा जो है वो जब कोई मुझे देखने के लिए आता है तो जो भी पैसे दे जाता है उससे मेरा मतलब गुजारा चल रहा है और आमदनी का कोई साधन नहीं है। और मेरे जो फादर हैं वो इस टाइम 70 की एज के हो गए हैं, तो मेरे बीमार होने के कारण से उनको भी इस टाइम इस उम्र में बिरोजा निकालने के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो इस टाइम भी वो वहीं हैं और माताजी हैं, उनके 2 बाजू हैं वो भी नहीं चलते हैं, शुगर के अटैक हुआ था। और पिताजी हैं, उनकी आंख में नहीं दिखता एक में बिल्कुल भी नहीं, तो वो भी एक आंख से ही देखते हैं। तो सरकार से मेरी यही गुजारिश है कि मैं तो अब काम कर नहीं सकता हूँ, हो सके तो मेरी बीवी को कोई सरकारी नौकरी आंगनबाड़ी या आशा वर्कर में जो भी एजुकेशन के हिसाब से हो सके तो नौकरी देने की कृपा करें। पंचायत का कितना सहयोग है आपको जी? पंचायत में हमारे सस्ते राशन में डाला है और उसके अलावा और कोई भी सुविधा नहीं है। ठीक है। हाँ जी। मेरा आपसे प्रश्न ये है, क्या आपने जब आप हॉस्पिटल जाते तो कैसे जाते हैं, क्योंकि सड़क की भी दिक्कत दिखी मुझे यहाँ पर। हाँ, सड़क में मेरे जब ऑपरेशन हुआ तो वापस आया तो पालकी का अरेंजमेंट किया, तो गांव के लड़कों को बुलाकर और पालकी में लेके गए और पालकी में लेके आए। मैं 2-3 दिन पहले भी गया था, तब भी मुझे बारिश में पालकी में लेके गए और पालकी में ही लेके आए। तो सड़क का भी अब बहुत ही बुरा हाल है, हो सके तो सड़क का भी साथ साथ में इसका भी सुधार किया जाए। गरीबू राम के परिवार में कुल 6 सदस्य हैं, लेकिन इनको पालने का काम गिरबू राम के 70 साल की उम्र पार कर चुके पिता और गरीबू राम की पत्नी किरण कर रही हैं। बुजुर्ग की एक आंख खराब हो चुकी है, लेकिन फिर परिवार के लिए वो पाइन ऑयल के ठेकेदारों के लिए काम कर पाई जोड़ रहे हैं। गरीबू राम के एक बेटा और एक बेटी है। बेटा 11 साल का है और बेटी 7 साल की है। ऐसे में अब परिवार को उनकी पढ़ाई के खर्च के लिए भी लाले पड़े हुए हैं। लिहाजा गरीबू राम की पत्नी सरकार से मदद की गुहार लगा रही हैं, लेकिन लापरवाहियों का आलम तो देखिए। इतनी खराब हालत होने के बाद भी ये जरूरतमंद परिवार बीपीएल में भी नहीं है। प्रधान से बात की तो वो कहती हैं कि परिवार को बीपीएल में डालने का प्रस्ताव डाल दिया गया है, लेकिन फिलहाल के लिए सस्ते राशन में डाला गया है। मेरा नाम किरणा देवी है, मैं वाइफ ऑफ गरीबू राम हूँ और मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। मैं मैट्रिक तक मैंने जो मतलब जितनी हमारे पेरेंट्स की थी उन्होंने हमें एजुकेट इतने तक ही करवाया है, लेकिन मैं सरकार से ये बोलना चाहती हूँ कि मेरी एजुकेशन है उस हिसाब से अगर हो सके तो, क्योंकि मेरे जो भी हैं जो हमारे लिए यही कमाने के लिए थे ना, तो अब इनको तो ये प्रॉब्लम हो गई है। तो ये तो हमारे घर की इतनी स्थिति ख़राब है कि ये मतलब कुछ अभी नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी बड़ी बीमारी से वो इनका अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। तो मेरी यही गुजारिश है कि हमारी इतनी स्थिति को देखते हुए, क्योंकि अभी तो हमारे ससुर काम कर रहे हैं, वो थोड़ा बहुत जो उनसे होता है वो भी इस वक्त 70 या 70+ हैं, तो वो भी इस वक्त ज़बरदस्ती काम के लिए गए हुए हैं इनकी बीमारी के चलते। तो मेरी यही गुजारिश है कि अगर जिस हिसाब से सरकार अगर कोई आंगनबाड़ी वगैरह की जॉब हो या फिर कोई आशा वर्कर या कोई किसी भी चीज़ की कोई भी अगर हो गया लगे कि हम कर सकते हैं तो हमारा सहयोग करे, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि कोई मुफ्त में हो, कि इस टाइम तो जो भी आता है वो दे के जाता है, उसी के हिसाब से हमारे घर का और इनका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसी हिसाब से हम अपना गुजारा कर रहे हैं। लेकिन अभी मेरे 2 छोटे बच्चे हैं,
तो आगे इनकी पढ़ाई वगैरह बाकी जो भी खर्चे हैं वो तो अब ये तो कुछ कर नहीं सकते। अगर मेरा कहीं कुछ हो जाता है, अगर मैं किसी जॉब या कहीं सेटल हो जाऊं तो मतलब ऐसा हो सकता है कि मैं अपने बच्चों को, अपने परिवार की देख रेख कर सकती हूँ। बस मेरी इतनी सी गुजारिश है कि हमारी इतनी सी हेल्प कीजिएगा। गरीबू राम को इलाज के लिए नियमित रूप से टांडा मेडिकल कॉलेज जाना पड़ता है। ऐसे में परिवार नियमित रूप से टैक्सी का किराया देने की स्थिति में नहीं है और रोगी के लिए बस में टांडा जाना संभव नहीं है, क्योंकि इसकी एक बड़ी सर्जरी हो चुकी है। पति की कैंसर की बीमारी और बच्चों की शिक्षा उसके सामने दो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। लिहाजा परिवार ने सरकार से मांग की है कि कोई छोटी से छोटी नौकरी उन्हें दे दी जाए। परिवार के इस हालत को देखते हुए आम आदमी पार्टी यूथ विंग ज्वालामुखी के अध्यक्ष विकास धीमान ने भी सरकार से परिवार के लिए मदद की मांग की है। नाम विकास है, मैं प्रेसिडेंट यूथ आम आदमी पार्टी ज्वाला। आपके साथ हमने कुछ दिन पहले शेयर किया था एक फैमिली की दिक्कत, तो उनको सच में बहुत ज़्यादा दिक्कत, सड़क नहीं है जो एक बेसिक फैसिलिटी है आज की डेट में। वो आदमी कैंसर से लड़ रहा है, पूरा का पूरा परिवार जो है वो उसी पे आश्रित था। अब पूरा का पूरा परिवार जो है वो कुछ नहीं सकता, कमाने का सोर्स कोई नहीं है। वो उनके पापा जो हैं 70+ हैं, अब वो ब्रोजा के लिए गए हुए हैं, उनकी आँख भी डैमेज है एंड उनके मदर जो हैं वो शुगर की वजह से उनकी दोनों बाजुएं काम नहीं करती। घर में उनकी पत्नी जो कि घर भी देख रही है, उस मरीज़ को भी देख रही है, सारी चीज़ें। बाकी आपने देखा कि वो जैसे आप जा रहे हैं, हम जा रहे हैं देखने, जो कोई आदमी जाता है वो थोड़ी सी जो मदद कर देता है, वही उसी मदद के सहारे वो चल रहे हैं। पर ये कब तक चलेगा? और ये उनके लिए लाइफ लॉन्ग नहीं हो सकता, जबकि जो बीमारी उनको लगी है वो लाइफ लॉन्ग है। तो उसका सलूशन भी एक लाइफ लॉन्ग सलूशन होना चाहिए। पहले तो उनको एक सड़क से जोड़ा जाए उस पूरे गांव को, उससे उस पूरे गांव को ही सुविधा हो जाएगी और वो जो बीमार वो आदमी है उसको बहुत ज़्यादा सुविधा हो जाएगी, वो इजीली हॉस्पिटल आ जा सकता है। दूसरा उसके लिए सलूशन ये है कि उसकी पत्नी जो बोलती है कि मैं ऐसे, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, मैं काम करके पैसा कमाना चाहती हूँ, पर वो औरत है, वो कहाँ चली जाएगी ऐसे काम करने। तो हमारी सरकार से गुजारिश है कि उस औरत को या तो आंगनबाड़ी या आशा वर्कर या कोई भी उसके एजुकेशन के अकॉर्डिंग उसको जो भी कुछ मिल सकता है, उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो उसको काम दिया जा सकता है, कार्यवाही से तो वो कर सकती है। तो ये उनके लिए एक परमानेंट सोल्यूशन हो जाता है, क्योंकि उस औरत के बच्चे हैं जो उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, क्योंकि पति तो अब उनका कैंसर से पीड़ित है, उनके ऊपर डिपेंडेंसी नहीं हो सकती उस फैमिली की। सो हम यही चाहते हैं कि इसमें गवर्नमेंट जल्द से जल्द उनको देखे और उनको एक अच्छी सी राहत, और जो राहत जो है वो परमानेंट, टेम्परेरी ना हो, ये हमारी सरकार है। इस गरीब परिवार को आपकी मदद की जरूरत है। परिवार का कमाने वाला बेचारा दूसरों के सहारे है, परिवार दूसरों के हाथ की तरफ देखने को मजबूर है। लिहाजा अगर हो सकता है तो कर दो इनकी मदद, लौटा दो सांसें। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।